ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो मैंने सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। इसी के साथ मैं विजय साख, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल VGA क्रिएटिव क्लासेस में। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 4A के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, यानी कि हम लोगों ने सीखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसी के कुछ क्वेश्चन अभी शेष हैं, उन क्वेश्चंस को हम इस लेक्चर में कंप्लीट, यानी कि एक्सरसाइज 4A को इस लेक्चर में कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं, सभी ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 तक तो हम लोगों ने कल कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 47 की बात करेंगे। तो 47 क्वेश्चन हमें क्या दिया गया, देखो ये पूरा कांस्टेंट है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x² माइनस के 4ax। अगर मैं माइनस को कॉमन ले लें तो v² माइनस के 4a²। कल जब हम करवा रहे थे इस कैटेगरी के, तो हमने एक चीज समझाई थी कि अगर कांस्टेंट के फैक्टर हो रहे हों तो कांस्टेंट के फैक्टर हम करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर कांस्टेंट के फैक्टर हम करेंगे। तो देखो x² माइनस के 4ax, इसको अगर हम लिखते हैं v² माइनस के 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x² माइनस के 4ax, एक ब्रैकेट में a प्लस b है और एक ब्रैकेट में a माइनस b। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। तो जब कल ये वाले क्वेश्चन जब हम लोग अटेम्प्ट कर रहे थे तो उसमें एक चीज और हमने समझाई थी कि जो ये फैक्टर निकल कर आते हैं वो इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई भी करते हैं। तो यही वो फैक्टर हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x² माइनस, अब देखो b प्लस 2a में से तो माइनस कर दो b माइनस के 2a, और इधर चल रहा है x, तो यहां माइनस b प्लस के 2a और b माइनस के 2a इज इक्वल टू हो गया 0। क्लियर? क्योंकि जब b प्लस 2a में से माइनस करेंगे b माइनस के 2a को तो रिजल्ट 4a आ जाएगा, और वही हमें चाहिए था। जैसे हम इसको आगे सॉल्व जब करते हैं, x² माइनस b प्लस के 2a x माइनस माइनस प्लस b माइनस के 2a x माइनस b प्लस के 2a, और ये हो जाएगा b माइनस के 2a इज इक्वल टू 0। स्टार्टिंग के 2 में से जब हम x को कॉमन ले लेंगे तो रिजल्ट यहां क्या बचेगा, x माइनस b प्लस के 2a। जब तुम b माइनस 2a को कॉमन ले लोगे तो रिजल्ट यहां क्या बचेगा, x माइनस b प्लस के 2a। ये हमारे पास रिजल्ट बचा इज इक्वल टू 0। तो x माइनस b प्लस 2a यहां से जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो रिजल्ट यहां पर क्या आ जाएगा, x प्लस b माइनस के 2a इज इक्वल टू 0। एक बार हम x माइनस b प्लस 2a को 0 के इक्वल करेंगे, और एक बार यहां से हम x प्लस b माइनस 2a को 0 के इक्वल करेंगे। तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी b प्लस के 2a। एक बार x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, और एक बार x की वैल्यू हमारे पास आ गई v माइनस के 2a। दो x की वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। और क्वाड्रेटिक के दो ही रूट्स होते हैं, वन इज अल्फा एंड अदर इज बीटा। क्वेश्चन को ध्यान से आप समझिएगा और नोट कर लो क्वेश्चन को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, ठीक है। 48 वाले क्वेश्चन पर ध्यान दो। कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x², तो ये हो जाएगा 4a² और b²। ये कंडीशन हमारे पास आ गई, यानी कि अगर हम कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x² के साथ करें तो ये हो जाएगा 4a² और b²। मतलब ऐसी दो वैल्यू अब हमें सोचनी है कि मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए 4a² और b², और यहाँ साइन चल रहा है प्लस। प्लस करने पर रिजल्ट हमारे पास क्या आना चाहिए, प्लस करने पर रिजल्ट आना चाहिए 2, अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2a² और 2b², ये आना चाहिए। तो ये आना चाहिए, तो फैक्टर भी यही है हमारे पास। देख लो, इधर 2a का मल्टीप्लाई कर दो और इधर 2a का 2b का करो। देखो यहाँ से 2a में 2b को प्लस करोगे तो 2a² प्लस 2b², और जब यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई जब तुम करोगे
तो तुम्हारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। मतलब ये जो फैक्टर यहाँ पर गिवन है, ये फैक्टर यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो इसको हम लिखेंगे 4x² माइनस 2 का तुम अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2a² प्लस के 2b² x प्लस a² b² इज इक्वल टू 0। ठीक है, 4x² माइनस 2a² x और प्लस के 2b² x। जब तुम माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों वैल्यू निगेटिव हो जाएंगी, तो ये भी यहाँ पर माइनस आ जाएगा, प्लस a² b² इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन हमारे पास आ गई। यानी कि स्टार्टिंग के 2 में से अगर मैं 2x को कॉमन ले लें तो रिजल्ट यहाँ आ जाएगा 2x माइनस a²। क्लियर है भाई? जब तुम 2x को कॉमन ले लोगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ पर बचेगा केवल a² माइनस, अब यहाँ से अगर हम v² को कॉमन ले लें माइनस के v² को, तो यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचेगा माइनस के a² इज इक्वल टू 0। यानी कि 2x माइनस a² को जब हम कॉमन लेंगे तो दूसरा ब्रैकेट हो जाएगा 2x माइनस b²। तो 2x माइनस के a² को एक बार 0 के इक्वल करो और 2x माइनस के v² को 0 के बराबर करो, तो 2x इज इक्वल टू a², तो x इज इक्वल टू a² अपॉन 2। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। 2x इज इक्वल टू v², तो x इज इक्वल टू v² अपॉन 2, ये हमारे पास v की वैल्यू आ गई। ठीक है, दोनों ही वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है 12ab x² माइनस के 9a² माइनस के 8b² x माइनस के 6ab इज इक्वल टू 0। ये देखो हमें क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन करने का लॉजिक हमारा सेम है। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, देखो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x में करो, तो 12 6 जा 72। जब भी ऐसे क्वेश्चन हमें दिए जाते हैं तो इसके अंदर जो चल रहे हैं ना, दो वैल्यूज इसके अंदर चल रही हैं, तो ये दोनों इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। देखो जैसे आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व जब करें तो 12ab x² माइनस के 9a² x प्लस के 8v² x माइनस के 6ab इज इक्वल टू 0। ये कर दो 0 के बराबर। इन दोनों में से अगर हम 3ax को कॉमन ले लें तो रिजल्ट यहाँ बचेगा 4bx और प्लस के 3a, और इन दोनों में से जब हम 2 को कॉमन ले लेंगे, 2b को कॉमन ले लें, तो यहाँ बचेगा 4bx और यहाँ बचेगा माइनस का 3a। माइनस का 3a बचा क्या, जब तुम यहाँ से यहाँ माइनस का आएगा तो यहाँ पर माइनस का 3a इज इक्वल टू 0। ये दोनों फैक्टर बिल्कुल सेम होने चाहिए, एज इट इज फैक्टर बनने चाहिए। दोनों जैसे ही सेम फैक्टर बने यहाँ पर, तो 4bx माइनस के 3a, इसको तुमने जैसे ही कॉमन लिया तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 3ax प्लस के 2b बराबर हो गया 0। तो एक बार 4bx माइनस के 3a को 0 के बराबर करो, एक बार 3ax प्लस के 2b को 0 के इक्वल कर दो, तो 4bx बराबर 3a हो गया, तो x बराबर हो जाएगा 3a अपॉन 4b। ये तुम्हारे पास x की वैल्यू आ गई। जब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 2b, तो x बराबर हो जाएगा माइनस के 2b अपॉन 3a। ये हमारे पास दूसरी वैल्यू x की आ गई। ठीक है, तो यही दोनों इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 49 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो 50 थोड़ा सा डिफरेंट है, तो 50 पर सभी ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 50 हमें दिया गया a² v² x² a² v² x² प्लस b² x माइनस a² x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ये हमें इक्वेशन यहाँ पर दे दी गई है। ठीक है, यहाँ तो ऑलरेडी पहले से ही फैक्टर दे दिया गया था, हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो हम सिर्फ क्या करो, सिंपली स्टार्टिंग के 2 में से देखो b² कॉमन मिल रहा और x कॉमन मिल रहा है, तो शुरुआत के 2 में से v² x को कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा a² x और प्लस के बचेगा यहाँ पर 1। यहाँ से तो माइनस के 1 को कॉमन ले लो, तो a² x प्लस के 1 इज इक्वल टू 0 हो गया।
तो ए स्क्वायर एक्स प्लस वन को जैसे ही हमने कॉमन लिया तो ये हो गया वी स्क्वायर एक्स माइनस के वन इज इक्वल टू हो गया 0। तो ए स्क्वायर एक्स प्लस वन को एक बार हम 0 के बराबर करेंगे और वी स्क्वायर एक्स माइनस वन को 0 के बराबर करेंगे। तो ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर। ये तुम्हारे पास एक्स की वैल्यू आ गई है। तो यहाँ से जब तुम निकालोगे वी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन हो गया, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन बी स्क्वायर। ये तुम्हारे पास दूसरी एक्स की वैल्यू आ गई है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। मतलब स्टार्टिंग में केवल 40 से 50 के बीच में जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे वो थोड़े से क्वेश्चन समझने लायक क्वेश्चन थे, थोड़े से टफ थे, लेकिन अब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान हो रहे हैं। तो अब तो यहाँ पर ऑलरेडी फैक्टर हैं, तो तुम्हें केवल कॉमन लेना है। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 51, इस क्वेश्चन को ढंग से देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो और क्वेश्चन को वीडियो को रोक कर अगर कोई भी चीज़ अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रही है तो मतलब वीडियो को पॉज करके भी क्वेश्चन को समझ सकते हो। अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे जो भी वीडियो हम अपलोड करें तो लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। और कोशिश तो हम ये कर रहे हैं कि 10th की कंप्लीट आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशन हम तुम्हें प्रोवाइड करवाएंगे एक एक क्वेश्चन के साथ, क्योंकि किसी स्टूडेंट का किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है, किसी का किसी में भी होता है, तो उन सभी के डाउट्स यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 51। 51 क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 51 क्वेश्चन हमें दिया गया 9x स्क्वायर माइनस 9 ब्रैकेट में a प्लस वी एक्स प्लस ब्रैकेट में 2a स्क्वायर 5ab और प्लस के 2v स्क्वायर बराबर 0। ये क्वेश्चन हमें दिया गया। ठीक है, अब हम बात करें इसके कांस्टेंट की। तो कांस्टेंट हमें ये गिवन है, तो पहला हमारा रूल ये था क्वेश्चन का कि सबसे पहले हम कांस्टेंट को सॉल्व करें। अगर कांस्टेंट के अपने फैक्टर अगर हो रहे हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले इसके फैक्टर करो। देखो, इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको कैसे लिखेंगे, यानी कि इसको हमने लिख दिया 9x स्क्वायर माइनस के 9 ब्रैकेट में a प्लस वी और x हो गया प्लस। अब देखो, इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि अगर मैं इसको लिखना चाहें 2a स्क्वायर प्लस के 2v स्क्वायर प्लस के 4ab अलग कर दो और एक ab अलग कर दो। क्लियर है? या इसको हम ऐसे ना सॉल्व करें तो देखो, दूसरा हम तुम्हें तरीका समझा दे रहे हैं, सरल मेथड तुम्हारे लिए क्या पड़ेगा, इससे सरल मेथड। अब ये एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लो, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म ऑफ ए, तुम इन टर्म ऑफ बी भी मान सकते हो। जब हम ए स्क्वायर को अगर वेरिएबल मान लें, ए स्क्वायर को अगर हम वेरिएबल मान लें तो बी रिएक्ट एज अ कांस्टेंट। गॉट इट? ए इज ए वेरिएबल देन वी इज ए कांस्टेंट एंड वी इज ए वेरिएबल देन ए इज ए कांस्टेंट। ये तो चीजें समझने लायक है। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में हम एक्स को वेरिएबल मान लेते हैं, तभी तो हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो बचा हुआ जितना भी पोर्शन है रिएक्ट एज अ कांस्टेंट नंबर। सेम कंडीशन यहां पर है। अगर हम ए स्क्वायर को एक वेरिएबल मान लें तो यहां पर एक क्वाड्रेटिक की फॉर्मेशन हो जाएगी। कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर, तो 2b का मल्टीप्लाई जब 2 में करेंगे तो 4b स्क्वायर हो जाएगा। 4b स्क्वायर हो गया। अब 4b स्क्वायर के ऐसे फैक्टर करो मल्टीप्लाई करके तो 5b आना चाहिए। मल्टीप्लाई करके इसको थोड़ा सा चाहो तो रीअरेंज कर लो, रीअरेंज कर लो, मतलब b को पहले लिख दो, a को बाद में लिख दो, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने a को वेरिएबल मान लिया। ठीक है, अब पूरी क्वाड्रेटिक हमारी a में हो गई है। तो मल्टीप्लाई करके तो 4b स्क्वायर आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 4b स्क्वायर आना चाहिए और प्लस करने पर क्या आना चाहिए, प्लस के 5b। तो आसान पड़ेगा अगर हम 4b में b का मल्टीप्लाई करें, 4b में जब b को ऐड करोगे तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो इनको अब हम क्वेश्चन में पुट करेंगे। ठीक है, इनको हम क्वेश्चन में पुट करेंगे। देखो, जैसे हम यहां पर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस ब्रैकेट लगोगे 4b प्लस के ba और प्लस के 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जब भी ऐसे क्वेश्चन आप देखते हो तो सबसे पहले कांस्टेंट के फैक्टर करो। कांस्टेंट के फैक्टर करने के बाद ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 4b स्क्वायर, देखो जैसे ही तुमने मल्टीप्लाई इसका किया
तो ये हो जाएगा 4b² प्लस बी स्क्वायर क्यों, ओनली बी चल रहा ना, 4ba और ba का अंदर प्रोडक्ट हमने कर दिया, प्लस के 2b² इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 9x² माइनस के 9a प्लस bx प्लस, अब इन दोनों में से तुम कॉमन लो, तो तुमने यहां से 2a को कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचा तुम्हारे पास, जैसे ही तुमने 2a को कॉमन लिया तो यहां बचा a और यहां क्या बचेगा 2b, प्लस के v को कॉमन ले लो तो a प्लस का 2b यहां पर ही बचा, दोनों तरफ तुम्हारी सेम फैक्टर रह गए। तो 9x² माइनस के 9 ब्रैकेट में a प्लस bx प्लस, जैसे ही हमने a प्लस 2b को कॉमन लिया तो यहां आ गया 2a प्लस के v इज इक्वल टू 0। फाइनली हमारे पास फैक्टर आ चुके हैं, जो हमें कांस्टेंट के फैक्टर हमें करने थे, सो हमने यहां पर फैक्टर कैलकुलेट कर लिए हैं। देखो सिर्फ हमने ये पूरी प्रोसेस इन फैक्टर को फाइंड आउट करने के लिए की, ठीक है, इन फैक्टर को हमें फाइंड आउट करना था, इसलिए हमने पूरी ये प्रोसेस की है। अब जैसे ही फैक्टर मिल गए, हमने क्या बोला था, कांस्टेंट के जैसे ही तुम्हें फैक्टर मिलते हैं, ये फैक्टर इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करते ही हैं। तो यहां पर a प्लस 2b और 2a प्लस b है, तो तुम देख लो इन दोनों को जब तुम ऐड करोगे तो 3a और 3b तो बन जाएगा, बट यहां पर चाहिए 9, तो हम यहां पर क्या करें, हम यहां पर लिख दें 9x² माइनस, अब तुम देखना अंदर तुम बाहर कर लो ओनली 3 का मल्टीप्लाई और इन दोनों ब्रैकेट को कर दो ऐड, इन दोनों ब्रैकेट को हम कर लेंगे ऐड, यानी कि 2a प्लस के b। देख लो पूरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, कुछ भी नया नहीं होगा इसमें, सिर्फ तुम्हें चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। कुछ के दिमाग में डाउट ये चल रहा होगा सर यहाँ 3 कैसे रह गया, तो देखो इन दोनों को जब तुम ऐड करोगे तो 3a और 3b बन जाएगा, 3 को कॉमन ले लो तो 3 ब्रैकेट में a प्लस b बन गया, बट हमें क्या चाहिए यहाँ पर 9, तो एक और 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन दोनों के ब्रैकेट के सम में, तभी तो 9 मिलेगा, तो इसलिए हमने एक और 3 का मल्टीप्लाई कर दिया है। इसको जब आप सॉल्व करके देखोगे तब चीज़ें क्लियर होंगी। 9x² माइनस के 3 ब्रैकेट में a प्लस 2b x, ठीक है, प्लस 3 ब्रैकेट में 2a प्लस v x प्लस, ये हो जाएगा तुम्हारे पास a प्लस के 2b और 2a प्लस के v इज इक्वल टू हो गया 0। स्टार्टिंग के 2 में से तुम 3x को कॉमन ले लो, तो यहां बचेगा 3x माइनस a प्लस 2b। क्लियर। अब इन दोनों में से तुम क्या करने वाले हो, 2a प्लस b को कॉमन ले लोगे, तो रिजल्ट यहाँ आ जाएगा 3x। देखो ये वाली वैल्यू प्लस की है, ये माइनस की है, तो यहाँ पर भी तो माइनस आएगा, माइनस का जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। जैसे तुमने माइनस को कॉमन लिया तो ये तो प्लस का हो जाएगा, बट ये माइनस का हो जाएगा। तो 2a प्लस b को कॉमन ले लिया तो रिजल्ट यहाँ क्या बचा, a प्लस 2b इज इक्वल टू हो गया 0। छोटी छोटी मिस्टेक्स जब हो जाती हैं तो ये चीज़ हम कैसे क्लियर कर पाते हैं, हमें ये समझ में आना चाहिए केवल कि यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह सेम फैक्टर बनेंगे। अगर सेम फैक्टर अगर नहीं बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक हो चुकी है। तो बस यही चीज़ आप सभी को चेक करना है। 3x माइनस के a प्लस 2b को हमने कॉमन लिया, तो दूसरा ब्रैकेट यहाँ पर आ गया 3x माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू कर दो 0। 3x माइनस a प्लस 2b को हमने 0 के बराबर कर दिया, और एक बार यहाँ पर 3x माइनस 2a प्लस b को 0 के इक्वल कर दिया, तो यहाँ से 3x की वैल्यू आ गई a प्लस के 2b, यानी कि x बराबर आ गया a प्लस 2b अपॉन 3। एक बार ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 2a प्लस b, तो x बराबर जब यहाँ से निकालेंगे हम तो 2a प्लस b अपॉन 3। एक बार हमारे पास ये x की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, डीपली क्वेश्चन पर कंसंट्रेट करो, तभी ऐसे क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, नोट करो क्वेश्चन को। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 52। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 51 को समझा था, तो 51 वाले क्वेश्चन पर अच्छे से कंसंट्रेट करो, क्योंकि 51 क्वेश्चन जो था मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक आध दो ऐसे क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के होते हैं जो कि थोड़े से टिपिकल टाइप के होते हैं, तो उन पर थोड़ा ढंग से कंसंट्रेट हमें करना चाहिए। चलो, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 52 की बात अगर करें तो 52 क्वेश्चन हमें यहां पर दिया गया 16 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 15 अपॉन एक्स प्लस 1
ये क्वेश्चन हमें दिया गया, कंडीशन भी दे दी गई है, x इज नॉट इक्वल टू 0 कॉमा -1, ये हमारे पास कंडीशन भी है। ठीक है, x की वैल्यू 0 के बराबर भी नहीं होगी और -1 के इक्वल भी नहीं होगी। देखो ये कंडीशन हमें सिर्फ इसलिए गिवन होती हैं कि अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दें यहाँ पर तो 16/0 मतलब इनफाइनाइट का केस बनेगा, नॉट डिफाइंड का केस। और अगर -1 यहाँ पर रख दें तो -1 + 1 0, तो 15/0 ये भी नॉट इनफाइनाइट का केस हो गया। तो इसलिए उन्होंने पहले से ये रिप्रेजेंट कर दिया कि x की वैल्यू 0 और -1 तो हो ही नहीं सकती। चलो कोई नहीं, हमें इससे मतलब नहीं, हम इसके सॉल्यूशन पर ध्यान देंगे। मैंने बताया था जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हें ऐसी नज़र आ जाए जो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं हो, तो सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि इक्वेशन को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करें। तो इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो। 16/x 1 के नीचे 1 मान लो, 15/x + 1, तो ये हो जाएगा 16 - के x अपॉन x इज इक्वल टू 15/x + 1। जैसे ही हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 16 - x ब्रैकेट में x + 1, ये हो जाएगा 15x। 16x का मल्टीप्लाई x में करो 16x प्लस के 16 माइनस के x² माइनस के x प्लस के 15x। क्लियर? अब इनको उधर ट्रांसफर करो, पहले सॉल्व कर लो। और 16x में से x को अगर मैंने माइनस किया तो यहाँ बचा 15x। क्लियर? और यहाँ बचा माइनस के x² और इधर बचा प्लस के 16 इज इक्वल टू 15x। देखो 15x से 15x कैंसिल आउट हो गया। जब ये कैंसिल आउट हो गया तो अब ये इधर जो माइनस x² चल रहा है इसको उधर भेज दो, तो x² इज इक्वल टू 16। तो x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ± ऑफ √16, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा ±4। क्वेश्चन आसान था लेकिन बस हमें कैलकुलेशन थोड़ा सा करना था। ये क्वेश्चन है हमारा 52। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 53 है। देखो 53 अगर मैं क्वेश्चन की बात करें तो 53 क्वेश्चन हमें दिया गया है 4/x - 3 इज इक्वल टू 5/2x + 3। ये क्वेश्चन हमें दिया गया। तो ये क्वेश्चन हमें दिया गया, अब इसको भी सॉल्व करो। सॉल्यूशन करके हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसा क्वेश्चन नंबर 52 है वैसा ही क्वेश्चन नंबर 53 है। सबसे पहले इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो, तो नीचे एलसीएम आ जाएगा x, तो हम लिख देंगे 4 - के 3x 5/2x + के 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4 - के 3x और 2x + के 3 इज इक्वल टू लिख दें हम यहाँ से 5x। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 8x हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 12 हो जाएगा, माइनस के 6x² हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस के 9x इज इक्वल टू 5x। जैसे ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो प्लस का 8x है माइनस के 9x, तो माइनस का x बचा, माइनस के 6x² प्लस के 12 इज इक्वल टू 5x। इनको हम उधर ट्रांसफ़र करेंगे। अब जैसे ही हमने वैल्यू को ट्रांसफ़र उधर किया, माइनस का 6x² है, उधर जाके प्लस के 6x² हो जाएगा, प्लस के 5x प्लस का x, जब इसको उधर भेजा तो ये भी प्लस का हो गया, माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। तुम्हारे पास इक्वेशन आ गई 6x² प्लस के 6x माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं 6 को कॉमन ले लें तो x प्लस x माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। 6 तो 0 के बराबर हो नहीं सकता है, तो x² प्लस x माइनस 2 को हम 0 के इक्वल करेंगे। तो देखो यहाँ से कांस्टेंट का मल्टीप्लाई जब कोएफिशिएंट ऑफ x² में करोगे तो 2 बन जा 2 के ऐसे फैक्टर करो, मल्टीप्लाई करके 2 आना चाहिए, माइनस करने पर 1 बचे, तो हम इसको लिख सकते हैं x² प्लस 2 माइनस के 1x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x² प्लस के 2x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। स्टार्टिंग के 2 में से अगर मैं x को कॉमन ले लें तो x प्लस 2 बचेगा, इधर जब हम -1 को कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जैसे ही हम x प्लस 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार x की वैल्यू -2 आ जाएगी और एक बार x की वैल्यू 1। ये दोनों हमारे आंसर हैं, एक बार x इज इक्वल टू -2 और एक बार x इज इक्वल टू 1। ये था क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है,
54 भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं है 54 में भी। तो चलो 54 को भी हम देख लेते हैं। 54 क्वेश्चन हमें क्या दिया गया, 3/x प्लस के 1 माइनस के 1/2 इज इक्वल टू 2/3x माइनस के 1। ये वैल्यू हमें हमारे पास दी गई है, ठीक है। इसको भी सॉल्व हमें करना है। क्वेश्चन देखो 52, 53 और 54, ये तीनों ही क्वेश्चन बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट के हैं, कुछ भी नया नहीं है इनमें। तो सबसे पहले हम इसको भी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो जैसे ही हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास x प्लस 1, एलसीएम आ गया इसका 2 ब्रैकेट में x प्लस 1, तो यहाँ हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा तुम्हारे पास x प्लस के 1 इक्वल टू 2/3x माइनस के 1। क्लियर। जैसे तुम माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 2x प्लस के 2 इज इक्वल टू 2/3x माइनस के 1। 6 में से 1 को माइनस करो 5 माइनस x 2x प्लस के 2 इज इक्वल टू 2/3x माइनस के 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 माइनस के x का मल्टीप्लाई हम 3x, ठीक है, 3x माइनस 1 में करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 4x प्लस के 4। मल्टीप्लाई करो 15x, क्लियर, माइनस के 5 माइनस के 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस के x 4x प्लस के 4। अब देखो 15x और प्लस 1 यानी कि यहाँ लिख दोगे तुम 16x माइनस के 3x स्क्वायर माइनस के 5 इज इक्वल टू 4x प्लस के 4। इन सभी को उधर ट्रांसफर करो तो उधर जाके इधर ये माइनस का 3x स्क्वायर, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, इधर ये प्लस का 16 है, उधर जाके माइनस का, तो माइनस के 12x बचेगा, इधर ये माइनस का 5 है इक्वल के उधर जाके प्लस का हो जाएगा। 3 को ले लो कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। 3 तो 0 के बराबर हो नहीं सकता है तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3 को हम 0 के इक्वल कर देंगे। तो रूल यहां पर आ रहा 3 का मल्टीप्लाई, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, 3 के ऐसे फैक्टर करो मल्टीप्लाई करके 3 आना चाहिए प्लस करके 4, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1x प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के x प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। जैसे ही हमने x कॉमन लिया x माइनस 3, माइनस 1 को कॉमन ले लो x माइनस 3, जैसे ही हम x माइनस 3 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x माइनस का 1 बचेगा। एक बार x की वैल्यू 3 आ जाएगी और एक बार x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तीनों क्वेश्चन को ध्यान से समझो और नोट करो। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 54 देखा था, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 55 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। 55 क्वेश्चन का पहला पार्ट। फर्स्ट पार्ट को सभी ध्यान से समझना क्योंकि 55 का जो सेकंड वाला पार्ट होगा, पार्ट नंबर सेकंड, ये तुम्हें खुद से करना है क्योंकि ये दोनों बिल्कुल एक जैसे पार्ट हैं, ठीक है, सिर्फ थोड़ी सी डिजिट चेंज है। तो 55 का फर्स्ट पार्ट हम समझा रहे हैं, इसको ध्यान से समझना। 55 का पहला पार्ट हमें दिया गया यहाँ पर 1/x माइनस 1 प्लस माइनस 1/x प्लस के 5 इज इक्वल टू 6/7। ये क्वेश्चन हमें दिया गया 1/x माइनस 1 माइनस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू 6/7। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो ध्यान देना सभी। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको चेंज करेंगे। तो एलसीएम आ गया x माइनस 1 और x प्लस 5, ये तो आ गया एलसीएम, यानी कि x प्लस 5 माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 6/7। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास x प्लस के 5 माइनस x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 5x माइनस x और माइनस 5 इज इक्वल टू 6/7। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। क्लियर। जैसे ही हम आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये प्लस का x है और ये माइनस का, यानी कि कैंसिल आउट। प्लस के 5 में 1 को ऐड करोगे ये 6 बन जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 5, 6 मल्टीप्लाई 1/7 लिखते हैं, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया। तो रिजल्ट हमारे पास अब क्या बचा है 1/x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 5
इज इक्वल टू 1/7। अब इसको अगर हम लिखें तो एक्स स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 5 इज इक्वल टू 7। इधर ये प्लस का 7 है, इक्वल के इधर इसको ट्रांसफर करो तो ये माइनस का हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 5 माइनस के 7 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर करो, मल्टीप्लाई करके तो 12 आना चाहिए, माइनस करने पर 4 बचे। तो फैक्टर है हमारे पास 6 माइनस के 2। 6 का मल्टीप्लाई जब हम 2 में करेंगे तो हमें 12 मिलेगा, और 6 में से जब 2 को माइनस करोगे तो 4 बचेगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस के 2x माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। x को ले लो कॉमन, x प्लस 6, माइनस के 2 को ले लो कॉमन, x प्लस 6। जैसे ही हमने यहाँ से x प्लस 6 को कॉमन लिया तो यहाँ बचा x माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। एक बार x की वैल्यू -6 आ जाएगी और एक बार वैल्यू x की 2 आ जाएगी। ये दो हमारे पास वैल्यू है, एक बार x इज इक्वल टू -6 और एक बार हो जाएगा x इज इक्वल टू 2। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 55 का सेकंड। तो मैंने अभी इससे पहले जस्ट समझाया था तुम्हें, 55 का जो सेकंड वाला पार्ट है बिल्कुल एज इट इज होना है 55 के फर्स्ट की तरह। सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो, जैसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म तक पहुंच जाओ उसके बाद इसके फैक्टर कर लेना। क्वेश्चन में कुछ भी ज़्यादा टफ नहीं है। फिर भी अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 56 हमें यहां पर दिया गया 1/2a प्लस v प्लस के 2x इज इक्वल टू 1/2a प्लस 1/b और प्लस के 1/2x। ये क्वेश्चन नंबर 56 वाले क्वेश्चन को ध्यान से समझो। ये वो क्वेश्चन है जो बोर्ड में बहुत बार आया है, मैक्सिमम बार रिपीटर क्वेश्चन है ये, और हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा। 2-3 कैटेगरी इसकी हैं, वो मैं तुम्हें अभी समझा देंगे यहाँ पर। ये क्वेश्चन तुम्हें एज इट इज वो भी 2 से 3 नंबर में आता है, तो दैट इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझो। क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, अगर तुमने डायरेक्ट एलसीएम अगर ले लिया तो क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाओगे। तो इसका सॉल्व करने का तरीका क्या है, उस तरीके पर थोड़ा यहां पर ध्यान दो। हम इसको लिखेंगे 1/2a प्लस v प्लस के 2x। अब इन तीनों में से कोई भी एक वैल्यू इधर ले आओ। जैसे कि अगर मैं 1/2x को इधर ले आए तो माइनस के 1/2x हो जाएगा। तो इधर तुम्हारे पास क्या बचा, 2a प्लस के 1/b तो बचा, केवल 1/2x को तुम इधर ले आए। अब एलसीएम ले लो। अब हम एलसीएम लेंगे तो 2a प्लस v प्लस के 2x और इधर चल रहा 2x, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2a प्लस v प्लस के 2x। इक्वल में क्या चल रहा, जब इक्वल में एलसीएम ले लोगे तो 2ab, तो ये हो जाएगा b प्लस के 2a। ठीक है, चीज़ों को सभी समझना आप। अब जैसे ही यहां पर हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस के 2a माइनस के b माइनस के 2x अपॉन 2x अंदर मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 4ax। क्लियर, अंदर मल्टीप्लाई करो, प्लस के 2vx मल्टीप्लाई करो अंदर, प्लस के 4x स्क्वायर अपॉन हम चल रहा b प्लस के 2a अपॉन 2ab। ये चल रहा है 2x से, तो 2x कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस कैंसिल आउट। यहां से अगर मैं माइनस को कॉमन ले लें तो b प्लस के 2a बचेगा, दोनों ही प्लस के हो जाएंगे। और ये तुम्हारे पास क्या हो जाए 4x स्क्वायर और प्लस के 4ax और प्लस के 2bx। एक्स स्क्वायर को हमने पहले लिख दिया और b प्लस के 2a देखो इधर भी चल रहा है, तो इधर चल रहा है अपॉन में 2ab। क्लियर, इससे ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। तो अब अगर तुम इसको लिखोगे तो तुम इसको क्या लिख सकते हो, -4, चीजें समझना, -4x स्क्वायर प्लस के 4ax प्लस के 2bx इज इक्वल टू 2ab। मतलब इन दोनों को ऊपर हमने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, दोनों मतलब चेंजमेंट दोनों तरफ एक जैसा कर दिया हमने। इधर ये पूरा ब्रैकेट नेगेटिव का, इक्वल को उधर ट्रांसफर कर दो तो पूरा ब्रैकेट किसका हो जाएगा, ये पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस के 4ax प्लस के 2bx और प्लस का यहाँ चल रहा है 2ab। कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी फैक्टर है, केवल कॉमन लेना है।
तो पहले से कॉमन ले लेंगे 4x को, तो यहाँ बचेगा तुम्हारे पास x प्लस के a। अब यहाँ से तुम कॉमन ले लो 2b को, तो यहाँ बचेगा x प्लस के a बराबर 0। एक बार x प्लस a को कॉमन लो यहाँ से, तो ये बचेगा 4x प्लस के 2b इज इक्वल टू 0। तो एक बार x प्लस a को 0 के बराबर करो, एक बार 4x प्लस के 2b को 0 के इक्वल कर दो। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का a, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 2b अपॉन 4। भाई 2 से इसको कट कर दो, तो x की वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं माइनस के b अपॉन 2। ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये एक बार x की वैल्यू x इज इक्वल टू माइनस a आ गया, और एक बार x की वैल्यू माइनस के b अपॉन 2। क्वेश्चन को ध्यान से करो और नोट कर लो इसको। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 56 को देखा था, ठीक है। 56 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बार बार प्रैक्टिस में लेके आओ, क्योंकि ये वो क्वेश्चन था जो मैक्सिमम बार एग्जाम में आया है, तो इसको तो अच्छे से हमें क्लियर करना ही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 क्वेश्चन हमें दिया गया यहाँ पर x प्लस के 3 अपॉन x माइनस 2 1 माइनस के x अपॉन x इक्वल में चल रहा है 4 होल 1 अपॉन 4। एक बार क्वेश्चन पर सभी ध्यान दो, x प्लस के 3 अपॉन x माइनस 2 और माइनस 1 माइनस x अपॉन x इज इक्वल टू 4 होल 1 अपॉन 4। ये क्वेश्चन हमें दिया गया, इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो करने का तरीका क्या है समझ लो पहले। तरीका क्या करने का, यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व अगर करें तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस के 3 अपॉन x माइनस 2, इधर लिख दो माइनस के 4 होल 1 अपॉन 4, और इधर लिख दो 1 माइनस के x अपॉन x। इसको इधर ट्रांसफर कर दो, इसको इधर। चीज़ें अभी क्लियर होंगी क्यों ऐसा किया हमने। x प्लस के 3 अपॉन x माइनस 2 17 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 माइनस x अपॉन x। जैसे ही हमने एलसीएम लिया है इसका, तो एलसीएम हमारे पास आ गया 4 ब्रैकेट में x माइनस 2, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3 माइनस के 17 x माइनस 2। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। क्लियर, इतना हम लोगों ने कर लिया। एलसीएम लेके इधर चल रहा है 1 माइनस के x अपॉन x, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 4x प्लस के 12 माइनस के 17x, और देखो 17 का मल्टीप्लाई एक्स किया माइनस का 17x प्लस का 34 अपॉन में यहाँ पर हो गया 4x माइनस के 8 इज इक्वल टू 1 माइनस x अपॉन x। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो कंडीशन हमारे पास क्या आएगी, देखो 4x ये प्लस का है और ये माइनस का 17 है, तो माइनस का 13x बचा, प्लस का 12 प्लस का 34, 4 और 2 6, 3 और 1 4 अपॉन 4x माइनस के 8 इज इक्वल टू 1 माइनस x अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही हमने यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 13x प्लस के 46, 4x माइनस के 8, और इधर चल रहा 1 माइनस x। अब प्रोडक्ट कर दो, माइनस के 13x स्क्वायर प्लस के 46x इज इक्वल टू 4x माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के 8 और प्लस के 8x। क्लियर, इन सभी को उधर ट्रांसफर कर दो। जैसे ही हमने उधर ट्रांसफर किया, पहले थोड़ा अगर एक स्टेप हम और सॉल्व अगर करें तो माइनस के 13x स्क्वायर प्लस के 46x, 8 और 4 हो जाएंगे 12x, माइनस के 4x स्क्वायर और माइनस का 8। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब जैसे ही इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो इन दोनों वैल्यू को उधर ट्रांसफर कर दो। जैसे ही हम ट्रांसफर करेंगे माइनस का 13x स्क्वायर उधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस के 13x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर ऑलरेडी चल रहा है, प्लस का 12x है इधर, और माइनस क्योंकि इधर ये प्लस का इक्वल के उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का। कांस्टेंट में इधर 8 चल रहा है केवल, माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। 13 में से 4 को माइनस करो यानी कि 9x स्क्वायर, 6 में से 2 को माइनस करेंगे हम तो 4 बचेगा, और 4 में से 1 को माइनस करो तो 3 बचेगा। देख लो 46 में से 12 को माइनस करो, माइनस के 34x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास वैल्यू आई है केवल। रूल ये होता है कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, 8 9 जा 72, 72 के ऐसे फैक्टर करो
कि मल्टीप्लाई करने पर 72 आना चाहिए और माइनस करने पर 34 आना चाहिए। ये वैल्यू तुमसे बोलेगी, ये 72 के ऐसे फैक्टर करो, मल्टीप्लाई करने पर 72 आना चाहिए और माइनस करने पर 34 बचना चाहिए। 72 के क्या फैक्टर ऐसे हो सकते हैं? तो देखो फैक्टर अगर इसको तुम करके देखो तो 2 3 या 6, 2 6 या 12 और यहां पर 36 से कैंसिल आउट करो। मतलब 36 में से जब तुम 2 को माइनस करोगे तो 34 बचेगा और 36 में जब तुम 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 72 हो जाएगा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। क्वेश्चन में पुट करो 9x स्क्वायर माइनस 36 माइनस के 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 9x स्क्वायर माइनस के 36x प्लस के 2x माइनस के 8 इज इक्वल टू 0। अगर यहां से हम 9x को कॉमन ले लें तो x माइनस का 4 बचेगा, प्लस के 2 को कॉमन ले लो x माइनस 4 बचेगा। x माइनस 4 को जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 9x प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। एक बार x माइनस 4 को 0 के बराबर करो और एक बार 9x प्लस के 2 को 0 के इक्वल करेंगे, ठीक है। तो एक बार x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 4 और यहां से जब हम x की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो x इज इक्वल टू आएगा माइनस के 2/9। ये दोनों हमारे सॉल्यूशन है। एक बार x की वैल्यू 4 आ गई और एक बार x की वैल्यू माइनस के 2/9। क्वेश्चन को ध्यान से देखो। सॉल्यूशन हमने सिर्फ ये इसलिए इस तरह से किया था, इसको हमने उधर इसलिए ट्रांसफर किया था क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी हो गई। क्लियर है? नोट करो इसको अच्छे से।